ग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, उदंत मॉडर्न के संपादक का नाम लिखिए। जुगल किशोर शुक्ल। फिर दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के किस प्रसिद्ध पत्रिका में संपादन किया? सरस्वती पत्रिका। प्रश्न 10 का निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला, अनाधिकार, अनाधिकार नहीं, अंधिकार, अंधिकार। फिर दूसरा, कोमलांगी, कोमलांगी। फिर तीसरा, मानवीयकरण, उत्तर मानवीयकरण। फिर चौथा, लव्यता, उत्तर लावव्य। फिर पांचवा, ज्योतिषना, ज्योतिषना। फिर छठवा, अतिथि, अतिथि। ख निम्नलिखित वाक्यों के अशुद्ध रूप लिखिए। अंक 3। पहला, एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। उत्तर, विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। दूसरा, भारत सरकार ने स्व कामकाज को भारत रत्न की उपाधि अर्पित की। उत्तर, भारत सरकार ने स्व कामराज को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की। तीसरा, यही वह निर्धन है किंतु ईमानदार है। यही वह निर्धन है तथापि ईमानदार है। प्रश्न 11 क निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, बाल बांका न कर सकना। उत्तर, अर्थ, कुछ भी हानि न पहुंचा पाना। प्रयोग, भगवान के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूसरा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। उत्तर, अर्थ, कार्य के आरंभ में ही बाधा उत्पन्न होना। प्रयोग, हमने व्यापार आरंभ किया था, हमारे लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसे ही कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। फिर तीसरा, सूरज को दीपक दिखाना। अर्थ, गुणवान को उपदेश देना। प्रयोग, राम को उपदेश देना सूरज को दीपक दिखने के समान है। ख निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला, वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास। उत्तर, एक ही व्यक्ति को कई सारे काम करने पड़ते हैं। दूसरा, ठंडा करके खाओ। उत्तर, धीरज से काम लेना। तीसरा, डंडा सब का पीर। उत्तर, शक्ति से लोग काबू में आते हैं। प्रश्न 12 का आदिकालीन हिंदी साहित्य की 3 रचनाओं के नाम उनके लेखकों सहित लिखिए। पहला, चंदर बरदई, पृथ्वीराज रासो। दूसरा, नरपति नल्हा, विसल देव रासो। तीसरा, अमीर खुसरो ढकोसला। ख सगुण भक्ति धारा के 3 प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। पहला तुलसीदास, रामचरितमानस। फिर दूसरा, नाभादास, भक्तमाल। तीसरा, सूरदास, सूरसागल। प्रश्न 13 का निम्नलिखित रचनाएं छत्तीसगढ़ के किन रचनाकारों की है? पहला, छत्तीसगढ़ भूल भुलैया, पंडित सुखलाल पांडे। फिर दूसरा, हमर कतका सुंदर गांव। उत्तर, प्यारेलाल गुप्त। तीसरा, चंदा अमृत बरसइत। उत्तर, लखनलाल गुप्त। ख छत्तीसगढ़ी भाषा के निम्नलिखित साहित्यकारों की एक एक रचना का नाम लिखिए। खूबचंद बघेल, करम छड़ह। फिर दूसरा, पांडे बसीधर शर्मा का प्रथम उपन्यास। उत्तर, हीरू की कहनी। फिर तीसरा, डॉक्टर बिहारी लाल साहू के एक कहानी संग्रह का नाम सुरूज पटोरे अध्याय। प्रश्न 14 निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए और उसका एक उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। साहित्य और आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेंगे। जीवन परमात्मा
की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिससे इधर उधर वह नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की ही खोज में रहता है। किसी को भी रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इससे भी ऊंचा है, इससे पवित्र है। उसका आधार सुंदर है और सत्य है। वास्तविक में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है।